नमस्कार, आप देख रहे हैं विजिट बिहार। इस वक्त मौजूद है भागलपुर स्टेशन पर और कुछ ही दिनों में अब चुनाव होने वाला है, तो इसी बीच जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नीतीश कुमार ही बेस्ट है। आइए हमारे साथ कुछ युवा चेहरे लोगों से बात करते हैं। जैसा कि जान रहे चुनाव चल रहा है, कुछ दिनों में वोटिंग होना है, सरकार बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। 20 साल से नीतीश कुमार रहे हैं, कैसा लग रहा है इनका कार्यकाल आपको? कार्यकाल देखिए, कुछ काम किए हैं, कुछ थोड़ा नजदीक से नहीं आइए। किए हैं। मुझे लगता है कि कुछ चेंजेज होना चाहिए, जिसमें इसके एक अभी दिख रहा है नया चेहरा प्रशांत किशोर। तो मैं उसे मतलब बोलूँ। सरकार में अब जो मुख्यमंत्री का चेहरा है चेंज होना चाहिए, आपको प्रशांत बिल्कुल। किशोर ठीक लग रहा है? हाँ, अभी क्या मुझे ठीक लग रहा है प्रशांत किशोर? क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अभी राजनीति में नया नया एंट्री किए हैं, उनको क्या पता है बिहार के बारे में। नया है, बिहार में नया है, लेकिन वो जो है ना बहुत सारा चुनाव जीता है, उसको लीडरशिप हाँ, का तो वही कह पता रहे हैं है। ना कि वो रणनीतिकार हैं, रणनीतिकार के मामले में वो सही है, लेकिन अब खुद जब जो जिनको जिनको जिता है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार को भी वही जिता है और उन्हीं का काम उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को आके गलत बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि अब सरकार चेंज होना चाहिए, सरकार चेंज होना चाहिए। तो वो रणनीतिकार हैं, तो वो नीतीश कुमार को भी तो वही आइडिया दिए कि आप ये कीजिए तो आप वोट जीतिएगा, इलेक्शन जीतिएगा। तो फिर उन्हीं को कैसे खराब लगने लगा? क्या पता कि वो भी आके यही सब करने लगे। नीतीश सरकार भी बढ़िया है, लेकिन उसका सिंगल सरकार नहीं है, वो डबल इंजन का सरकार है, तो उसको काम करने में दिक्कत होता है। बाकी क्या है कि उसमें भ्रष्ट नेता, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है उस सरकार में नहीं, से। सिंगल सरकार तो वो तो एक तरह का नियम है, वो एक तरह का जिसके कारण कि दो अलग अलग पार्टी मिलकर सरकार बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने आज बीजेपी के साथ सरकार बनाया, पहले उनका आरजेडी के भी साथ सरकार रहा। इनफैक्ट 2020 में जब जीते थे वो तो आरजेडी के साथ ही मिलकर सरकार बनाए थे। तो बिल्कुल। वो एक विचारधारा होती है, जिनसे विचारधारा उनकी मिलती है। नीतीश कुमार को लगा कि हमारे विचारधारा के अनुसार भाजपा का विचारधारा है, तो वो उनके साथ मिलकर सरकार बना लिए। तो विचारधारा में दोनों के गलत कहीं कोई अंतर नहीं है, मतभेद नहीं है, दोनों का इससे सामान्य विचारधारा होता है तभी तो सरकार बनता है। बिल्कुल, मैं फिर भी जो है ना प्रशांत किशोर जी से प्रभावित हूँ, तो मैं उनको वोट करूँगा। प्रशांत किशोर जी के आप किन बातों से, किन वादों से, किन कार्यों से प्रभावित होते हैं? उसमें पढ़े लिखे नए चेहरे आने वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि नए चेहरे हैं, पढ़े लिखे को खड़ा कर रहे हैं, तो उसमें लीडरशिप बढ़िया रहेगा सिर्फ सर। नया चेहरा को विश्वास करके वोट दे देना या उनकी बातों में आकर वोट दे देना, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि कुछ दिन पहले आप जानते होंगे, अगर राजनीति का अच्छा समझ रखते हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी आए, वो भी बहुत अच्छे से संचालन किए दिल्ली को। लेकिन आज उन्हीं का काम को दिल्ली की जनता ने 1% भी पसंद नहीं किया और आज उनको हाथ धोना पड़ा राजनीति से। हाँ, उसमें भ्रष्टाचार के कारण वो अभी बिखर गए हैं। बाकी देखते हैं बदलाव होना चाहिए, इसीलिए मैं उनको वोट तो करूँगा। लोग ये भी तो विपक्ष ये भी कह रहे हैं या दूसरी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो प्रशांत किशोर है ये बिजनेसमैन है, बिहार में भी वो व्यापार करने के लिए आए हैं राजनीति में। मेरा तो मानना है कि नहीं, प्रशांत किशोर जी बढ़िया है, बाकी अब देखते हैं। नीतीश कुमार जी का क्या कार्यकाल आपको मतलब ठीक नहीं लगा, जो लग रहा है कि उनसे बेहतर प्रशांत किशोर करेंगे? मतलब क्या क्या करना चाहिए था अब तक नीतीश नीतीश कुमार कुमार जी को? भी काम अभी फिलहाल में किए हैं, बहुत सारा हाँ। विकास किए हैं। बाकी 20 साल इनका हो गया, 15 साल ऊपर हो गया। हम्म। तो इतना दिन में उनको जहाँ तक बिहार को पहुँचा सकते थे, जैसे कि भारत में अभी जो सबसे पिछड़ा राज्य अभी भी है। हम्म। प्रशांत किशोर जी बोल रहे नहीं, इतना दिन काम किए तो उनको कम से कम टॉप 10 में आना चाहिए था राज्य में, लेकिन अभी। खान सर जो जाने माने शिक्षक हैं बिहार के, वो ये कहते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार को गड्ढों में मिला था 2005 में। उसके पहले इतनी बदतर स्थिति कर दी गई थी पिछली जो पार्टियां थी उनके द्वारा, कि नीतीश कुमार को गड्ढों में बिहार मिला। उनको धीरे धीरे गड्ढों से निकालने का काम किया बिहार को, और धीरे धीरे काम होता रहा, भी जा रहा है। बिहार के जितने समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस चीज़ को एग्री करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, काम तो किए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं, महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जो है ना इसके कार्यकाल में बहुत बढ़ गया है। तो भ्रष्टाचार से लोग पीड़ित हैं, इसको चेंज करना किस चाहते हैं। तरह का भ्रष्टाचार? जैसे कि ब्लॉक में हम जाते हैं तो कोई भी काम डायरेक्ट नहीं होता है, एजेंट के थ्रू होता है, उसको पैसा देना पड़ता है, तो बिना पैसे के कुछ होता नहीं। मैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गया था, उसमें मुझे 1400 मांग रहा था, लास्ट में मैं 1000 दे के बनवाया, लेकिन ऐसे जल्दी बनता नहीं है मृत्यु प्रमाण पत्र तो ऐसा। आज के डेट में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पैसों ट्रांसपेरेंसी के नहीं। आड़ में ही काम किया जाता है। बिल्कुल, पैसों के आड़ में काम हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। कोई भी हो, चाहे
दूसरा काम भी करवाना है तो बिना पैसे का कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि ये प्रशांत किशोर जी आएंगे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आर पार का बात होगा जनता और सरकार सिस्टम के बीच में? ऐसा लगता है क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं और बाकी जो अधिकारी सब खड़ा कर रहे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर सब खड़ा हो रहे हैं, तो कोई ना कोई चेंजेस कर, अकेला तो कुछ कोई कर नहीं सकता है, तो इसीलिए मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी में जिनको भी टिकट मिला है वो पढ़े लिखे हैं, जी। किसी न किसी पद से आए हुए हैं और मतलब ज्यादातर लोग शिक्षित हैं। हाँ ज़्यादा। तो उन लोगों पे भरोसा है कि सिस्टम में सुधार आएगा और बहुत हद तक सुधार आएगा। हाँ वो पढ़े लिखे आ रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि विकास होगा। क्या करते हैं आप अभी? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बीए बीए कंप्लीट होने वाला है।